एक मिनट रुको मैम, पहले तो आप ये बता दो कि वात पित्त कफ होता क्या है। आप बार बार बोल रहे हो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। ये समझ ही नहीं आ रहा कि वात पित्त कफ होता क्या है। चल मैं एक आयुर्वेद का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, सबूतों की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबूत कैसे? क्योंकि ये वात पित्त कफ किसी ब्लड टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। सिंपल, ये दिखते नहीं है किसी को भी, दिखते हैं आप तो कैसे देख लेते हो फिर? हम ये हमारे आयुर्वेद में कुछ चिकित्साएं बताई गई हैं। देखो, जिंदगी में दो चीजें हैं आज के टाइम में। एक तो ये चीज जो आपके सामने लिखी है, जिसको आप देख रहे हो कि ये पेन है, ये किताब है, ये तो हो गया आपका, आयुर्वेद में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष प्रमाण। जो आपको सामने दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, जो दिखता है इसको आयुर्वेद में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और जो नहीं दिखता उसके लिए हम लगाते हैं अनुमान प्रमाण, गैस, ठीक है। समझ में आया? जो चीज आपको दिख रही है वो तो आपके सामने है भाई, बिल्कुल, कि ये चीज हमको दिख रही है। तो ये पेन है, आपने पेन को पेन ही बोलना है और कॉपी को कॉपी बोलोगे, ठीक है। और जो चीज आपको नहीं दिख रहा, आप ऐसे, मैं किसी चीज के बारे में मैडम को आप मुझसे पूछो, जैसे वात पित्त कफ आपको मैं दिखा ही नहीं सकती, तभी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या कहते हैं ये वात पित्त कफ है क्या। हमें तो बॉडी में नहीं, आजकल कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनको जब हम देख ही नहीं सकते तो इनके बारे में बोल क्या सकते हैं? यही क्वेश्चन मन में उठ रहा है ना। हाँ जी। इसके लिए हमको आयुर्वेद में सिखाया गया अनुमान प्रमाण। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कहीं पे आप कहीं खड़े हो छत के ऊपर, आपको दूर कहीं धुआं दिख रहा है, धुआं, काले रंग का धुआं, धूसर धुआं, कैसा भी धुआं दिख रहा है, तो आप एक अनुमान लगाओगे। मैं पूछूंगी कि मैंने ये क्वेश्चन करा, बेटा वो धुआं दिख रहा है, वहाँ क्या हो सकता है? बताओ, जहाँ धुआं दिख रहा है वो क्या क्या हो सकता है? वहाँ तो आग ही लग सकती है। आपने क्या किया? अनुमान लगाया, ठीक है कि नहीं? आपने गैस कर दिया ना कि जहां पर आग है, मतलब धुआं दिख रहा है, वहां आग है। अनुमान प्रमाण। फिर आप यदि वहां पास में गए तो आप वहां पर यदि वहां आपने आग लगती देख ली तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। समझे मेरी बात को? दूर से तो आपने धुएं को देख के अनुमान लगाया कि वो मे बी मतलब कोई आग जल गई है, ठीक है, कुछ कहीं पे कुछ हो गया है। जैसे ही आप पास में पहुंचते हो तो वैसे ही आपको दिख जाएगा कि क्या कहते हैं ये, कि वहां पे तो कोई घटना घट गई है। सिंपल सा मैंने बता दिया। जब आप दूर थे तब आपने अनुमान लगाया, गैस किया, सिर्फ कुछ चीजों को देखकर, है ना। और पास में अब आपको समझ में आ गया कि अनुमान प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। आयुर्वेद इसी के ऊपर निर्भर है टोटली। और उसका इतना सारा ज्ञान या इतने सारे आपकी भाषा में कई ट्रिक्स बताई गई है हमें उसके अंदर, कि जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति में वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी बढ़ेगा उसके लक्षण सामने आएंगे। जैसे कि आपने अग्नि का धुआं देखा, तो जब उसका वात बढ़ेगा तो मेरे सामने वात का कोई लक्षण तो आएगा ना। जैसे उसमें उसका लक्षण आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक वात का, हमारे आयुर्वेद में बताया कि वात का एक स्वरूप है, उसका एक नेचर है रूखापन, स्किन का ड्राई होना। एक बस सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, स्किन का ड्राई होना। अब वो पेशेंट मेरे पास ड्राई स्किन के लेके आ जाए बाय चांस, तो मैं सोच लूंगी इसको, मैं तो वात का प्रकोप, मतलब वात इसके ऊपर कुपित हो गया। एक सिंपल सा बता रही हूँ मैं आपको। और सिंपल सी बात है, अब एक लक्षण लेके पेशेंट ऐसे आ जाए, मैडम
मैं तो कुछ भी मिर्च मसाले खाती हूँ ना, इतना सा भी खा लेती हूँ ना, मेरे तो आग जलन होने लग जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कभी कभी पूरे ही शरीर में जलन होती है और कभी कभी मेरे धप्पड़ भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या लक्षण है, वो हमें पहले से पता है, किताबों में वो सब पढ़ रहे हैं, उनके बारे में डिटेल नॉलेज ले रहे हैं, तो इसलिए फटाफट जान लेते हैं ये पित्त की वजह से। लक्षण देख के और नाड़ी देख के हम ये जानते हैं कि उसके अंदर क्या बढ़ रहा है और बीमारी किस वजह से आ रही है। नाड़ी देख के थोड़ा सा हमें उसकी प्रकृति का पता चलता है, लक्षण देख के फिर उसके अंदर कौन सी बीमारी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, फिर हमें उसका पता चलता है। फिर हम इन्हीं दोषों को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ खाना पीना रहना सहना सब बताते हैं उनको कि क्या करना है आपने। फिर हम इन वात पित्त कफ को उसकी बॉडी में नॉर्मल रूप में लेके आते हैं, तो बीमारी जैसे जैसे वो नॉर्मल आते हैं, बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, शरीर आपका ओके हो जाता है। स्टॉप। अब आपने मेरे से वो लड़की का केस पूछा कि उसके अंदर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन भी अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, किडनी स्टोन भी अल्ट्रासाउंड में दिख रहे हैं, हीमोरेजिक सिस्ट भी अल्ट्रासाउंड में दिख रही है, प्लस पेशेंट अनकंफर्टेबल भी दिख रही है, मतलब कई सारी प्रॉब्लम लेके और कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे सामने आई। तो हमने उसकी बीमारी को 1 बाय 1 करके ठीक किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जितनी भी बीमारी है ये सारी पित्त, एक तो उस लड़की का नेचर पित्त प्रधान है, ठीक है, दूसरा उसको फिर बीमारियां भी देखो पित्त प्रकोपित वाली ही हुई है। हमने उसकी बॉडी में पित्त का शमन किया, ठीक है, तो पित्त का शमन करने वाली दवाइयां दी, सब कुछ किया, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक करके उसकी बीमारी कटती गई। ठीक है ना। तो जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है वो तो हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चला ना, बिना अल्ट्रासाउंड के प्रूफ के तो हम नहीं देख सकते। मगर पेशेंट तो अनकंफर्टेबल रहती थी, उसको तो पेट ही फूलता रहता था, ऐसा हाइपर एसिडिटी बहुत होती थी पेशेंट को। और पेशेंट ने एक और चीज़ बताई, उसने तो अपनी ज़िंदगी में दूध दही भी नहीं कभी खाया। मैं उसके मतलब इस तरीके से भी कई पेशेंट आते हैं, दूध दही नहीं पचता, ये नहीं पता, इसका मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। हमने उसको भी ठीक किया। गॉल ब्लैडर स्टोन, देखो जब इमरजेंसी है गॉल ब्लैडर स्टोन की, तब तो देखो आपको सर्जरी करानी कंपलसरी है। हमें यह भी देखना होता है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन है किधर, भाई क्या अभी वो मतलब हमारी दवाई से थोड़ा बहुत भी क्यूरेबल है या नहीं है, या उसको सर्जरी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप इमरजेंसी में हो तो आप आयुर्वेदिक लो, तब तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, ठीक है। मगर ये हमारी पेशेंट ने एक्चुअल में कई बार अनमैरिड लड़कियां होती हैं, ठीक है, जिनमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में कई बार फिर हम लोगों को ही सोचना पड़ता है। और उसके जो स्टोन थी वो उसको तंग नहीं कर रही थी, मतलब पड़ी हुई थी, तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर हम लोग उनको बताते हैं कि भी मतलब आप ऐसे ऐसे फॉलो करो, हम 2-3 महीने में अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, हमें यदि अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम इस पर काम करेंगे। हमने उस पेशेंट को जो बताया उसने किया, उसका हमको रिजल्ट मिल गया। एक बार तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो असंदिगी ही थी, मतलब यहीं की थी, और उसकी उम्र 42 ईयर थी। इस गॉल ब्लैडर स्टोन से मेरे को याद आया, ठीक है। तो उसकी मम्मी का गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो ऐसे उसने कई रिश्तेदारों में देखा, और वो पेशेंट बहुत पहले से मेरे पास आ रही थी। तो वो इतना डर गई थी, जब उसके अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन आया, मुझे तो लगता है वो सब देख के डर डर के सोच के उसने भी अपनी मतलब उसकी बॉडी में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया था। तो वो भी गोरी थी, मैं आपको बताऊं, रंग की बहुत साफ थी वो, ठीक है, वो भी पित्त प्रकृति की थी, और इतना सा भी खाना खाती थी ना, उसको इतनी एसिडिटी होती थी ना, बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो मेरी पुरानी पेशेंट थी शुरू से, तो कहती मैडम मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। मैंने तो मेरे मन में तो इस चीज़ पर डर ही बैठ गया, और वो ऐसे डर के मारे उसने अपना अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, उसमें बाई चांस गॉल ब्लैडर स्टोन भी आ गया उसके। तो फिर क्या हुआ, कहती आप करो जो कुछ कर सकते हो। तो
मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, क्या कहते हैं, जैसा हमारा आयुर्वेद में बताया मैं वैसे करती हूँ। और फिर 3 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड कराना तो देख लेंगे क्या कहते हैं। फिर मैंने आयुर्वेद के अनुसार उसकी चिकित्सा दी। 3 महीने बाद जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी गॉलब्लैडर स्टोन था ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, एक तो ये केस, इस तरीके से कई केस आते हैं, कई नहीं जाते, मतलब इतने डरे हुए होते हैं कि कहते हैं कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो, ठीक है ना। पर हाँ देखो, यदि आपको स्टोन तंग कर रहा है और वो बहुत बड़ा है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो देखो उसके लिए तो सर्जरी कर जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टोन इधर उधर कॉमन बाइल डक्ट वगैरह में कहीं पे फंस जाता है, तो इसकी वजह से कई बार पीलिया ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी हम ये देख के ही देते हैं कि कितना वो कंट्रोल में है।